लेकिन सबसे पहले इसको याद करने की एक ट्रिक देख लें। एरोबिक इसका मतलब होता है एयर, एयर के अंदर है ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस है। एनारोबिक मतलब विदाउट, जैसे पॉसिबल इम्पॉसिबल वर्ड है। जिस तरह हम ग्लूको कहते हैं, ग्लूको बिस्किट, तो ये ग्लाइको वर्ड ग्लूकोज से है। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आ सकता है और इसका कंपैरिजन भी आ सकता है, एरोबिक एनारोबिक में क्या फ़र्क है। लेकिन सबसे पहले इसको याद करने की एक ट्रिक देख लें। एरोबिक इसका मतलब होता है एयर, एयर के अंदर है ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस है। एनारोबिक मतलब विदाउट, जैसे पॉसिबल इम्पॉसिबल वर्ड है, इम्पॉसिबल विदाउट। तो इसी तरह एरोबिक एयर से है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, और एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन। तो ये एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, ये असल में एनर्जी वाला प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी हमें मिलती है। प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी ब्रीथ इन। ये जो है रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस हमारी बॉडी में हर वक्त हो रहा होता है और हम एनर्जी ले रहे होते हैं। इस प्रोसेस के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, रिलीज़ करते हैं, एक्सहेल करते हैं। रिस्पायरेशन आल्सो कैरीज कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। ये तो बड़ा कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। यहाँ से आप हेडिंग बनाएंगे एरोबिक रिस्पायरेशन की, इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो प्रोसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अकर होता है उसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, जिससे एनर्जी पैदा होती है। इसमें होता क्या है, हम जो फूड खाते हैं ना वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज है, इसका फार्मूला C6H12O6 है, हमारी बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। तो ये कन्वर्ट कर रहा होता है पायरोवेट, 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल, और एनर्जी बना रहा होता है। ये 2 पायरोवेट कहाँ से निकल रहे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल रहे होते हैं, वहाँ से वाटर के वेपर भी निकल रहे होते हैं और एनर्जी भी निकल रही होती है। ये सारा का सारा प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस नाम से ज़्यादा ग्लूकोज की बात होगी। ग्लाइको ग्लूकोज से निकला, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ग्लाइको ग्लूकोज, लाइसिस जिस तरह हम ग्लूको कहते हैं, ग्लूको बिस्किट, तो ये ग्लाइको वर्ड ग्लूकोज से है। यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस यानी ब्रेक डाउन होगी, लेकिन किसकी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की। स्प्लिट होगा, ब्रेक होगा 2 मॉलिक्यूल के इन ऑफ पायरुवेट, ये 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सीरीज ऑफ रिएक्शंस। ये बड़ा सीरीज ऑफ एक चेन की फॉर्म में रिएक्शन अकर होता है, कैटलाइज बाय एंजाइम। इसको एंजाइम कैटलाइज कर रहे होते हैं, कैटलिस्ट वहाँ पे एंजाइम होता है। विद द हेल्प ऑफ विद द नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बन रही होती है उसका नाम आज आप याद रख लें, ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसका नाम है। MCQs आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हेन सेल्स ऑफ, और यहाँ से ग्लाइकोलिसिस का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। व्हेन द सेल्स ऑफ, और ये ग्लाइकोलिसिस वाला ये है, व्हेन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी के सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं और ATP यूज़ कर रहे होते हैं, ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं टू गेट रिक्वायर्ड एनर्जी। इसको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं पायरुवेट में और फिर एनर्जी बन रही होती है। द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, अंडरगो डाइजेशन, वो डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, और डाइजेस्टेड फूड में से दैट आर ऑब्जॉर्ब बाय सेल्स, जो कि सेल्स ऑब्जॉर्ब करते हैं। अंडरगो ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस एनर्जी, जो कि ऑक्सीजन की प्रेस में होता है और एनर्जी निकलती है। अब एनारोबिक का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ये बैक्टीरिया है, एल्गी है, उसके अंदर रेस्पिरेशन भी होती रहती है, तो लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, फिर डायरेक्ट एनर्जी बन रही होती है। इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रिस्पिरेशन। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे एनारोबिक, इसका ये यहाँ से यहाँ तक है। दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एथेनॉल में विद एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी निकल होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज है कन्वर्ट होती है पायरुवेट में एनर्जी में, और उसकी प्रेजेंस, उसके एब्सेंट में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कन्वर्ट हो रही है अल्कोहल में और एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल रही होती है। तो ये एनारोबिक रिस्पिरेशन के क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। और वो एरोबिक है, वो हम में होती है और ये इंसानों में होती है, लेकिन ये जो है बैक्टीरिया और एल्गी में ये होती है एनारोबिक। लिपिड्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे लिपिड्स की, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है। लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप्स है विच इंक्लूड, जिसके अंदर फैट्स हैं, वैक्सेस हैं, स्टेरॉल्स हैं। लिपिड्स सर्व एज एनर्जी, ये भी हमें एनर्जी देते हैं। विद इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर अबाउट हाफ ऑफ द फ्यूल, हमारी बॉडी का जो हाफ ऑफ फ्यूल है, हमारी बॉडी पे तो फ्यूल चाहिए। अब फ्यूल यहाँ पेट्रोल की बात नहीं कर रहे, फ्यूल यहाँ पे ये जो चर्बी है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पे देखें अबाउट हाफ ऑफ द फ्यूल और बॉडी नीड कम फ्रॉम द लिपिड्स। हमारी बॉडी को जो फ्यूल चाहिए वो लिपिड से ही आता है। इफ़ यू ईट मोर फूड दैन यू नीड इन अ डे द एक्सेस फूड इज स्टोर। अगर आप बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा, इतनी सारी चीज़ें खा रहे हैं आप, तो वो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स, एडिपोज सेल्स होते हैं जो आपकी स्किन के बिल नीचे होते हैं,
यहाँ पे जहाँ पे चर्बी होती है वहाँ पे एडिपोज सेल्स होते हैं, वहाँ पे स्टोर होंगे। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते ना, सारा दिन बैठ के खाते रहते हैं तो वो एडिपोज सेल्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है चर्बी यानी लिपिड्स इन बिटवीन मील्स एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और यहाँ पे देखिए इन बिटवीन मील्स खाना के दौरान एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज और बॉडी रिलाइज ऑन हिज सोर्स टू प्रोवाइड एनर्जी। आप जब एक्सरसाइज करते हैं या और खाना खाने के दरमियान में जब आप यहाँ पे एक बात हो रही है वो ये है कि हमारी बॉडी जो है जब आप खाना नहीं खाते या चल फिर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपकी बॉडी जो है इन्हीं एडिपोज सेल्स के ऊपर रिलाई कर रही होती है, यही जो है इन्हीं से एनर्जी लेती है। ग्लाइकोजन अब ये जो है एक ऐसा प्रोटीन है जो कि मसल्स और लीवर में होती है, स्टोर होती है। ग्लाइकोजन इज द प्राइमरी स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, ये स्टोर करती है ग्लूकोज को। ग्लाइकोजन नाम से ज़ाहिर है ग्लूकोज ग्लाइकोजन, तो ये स्टोर होती है लीवर में और मसल्स में। ठीक है, अब ये ज़्यादा हो जाए तो फिर वो फैटी लीवर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होती है ये बात कर रहे हैं। ठीक है, एडिपोज सेल्स वाला इंपॉर्टेंट है और ये दोनों जो इनका डिफरेंस भी आ सकता है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा, कोई सजेशन देनी हो दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। हमें टिकटॉक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।